ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से समझिएगा, ये भी टर्म आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी का सिंबल होता है कैपिटल एन। अगर कहीं भी कैपिटल एन लिखा हुआ रहेगा तो उसको आप सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल ही पढ़ेंगे। कैपिटल एन का पूरा नाम आप नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ेंगे, आप इसे नॉर्मल पढ़ेंगे। जैसे आपको मैंने ऐसे लिख के दिया, तो अब इसको पढ़ के बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आप पढ़ेंगे 4 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो अब आप इसे वापस से पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है। तो आप इसे पढ़ेंगे स्टूडेंट 2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और पढ़ के बताइए ये क्या लिखा हुआ है, इसको जरा पढ़ के बताइए स्टूडेंट ये क्या लिखा हुआ है। तो ये आपका लिखा हुआ है 6 नॉर्मल सोडियम क्लोराइड। तो एन का मतलब पूरा नाम क्या हो गया? नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल का यही मतलब होता है। ऊपर वाला टर्म किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए है। नीचे वाला टर्म किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए है। सॉल्यूशन का क्या लेना है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में लेना है। ऊपर वाला टर्म किसके लिए है? सॉल्यूट। और सॉल्यूट किस में लेना है? ग्राम इक्विवेलेंट में लेना है। अब लीटर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कितना टर्म मानना है? 1 मानना है। और यहां पर कोई ना कोई एक वैल्यू आपको लिख के दिया हुआ रहेगा। वो सॉल्यूट का अमाउंट आपको लिख के दिया हुआ रहेगा। कुछ नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट तो हम लोग यहां मान लेते हैं x। और x को पढ़ेंगे हम लोग कितना। तो कहता है इसका डेफिनेशन कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। जैसे यहां पर n का मतलब मैंने आपको क्या पढ़ना बताया था? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब मैंने क्या बताया? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। x का वैल्यू यहां पर क्या दिया हुआ है? 4। तो x का वैल्यू यहां पर लिखो 4। सॉल्यूट कौन सा दिया हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने यहां पर लिख दिया सल्फ्यूरिक एसिड। अब पढ़ो, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसका मीनिंग है कि 4 ग्राम इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। चलो, इसका मतलब समझ गया। तो अब इसका मतलब आ जाओ। कैपिटल एन नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हो गया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब सॉल्यूट का अमाउंट भी दिया हुआ है, सॉल्यूट का नाम भी दिया हुआ है। x के जगह पे आपने रखा 2। सॉल्यूट के नाम की जगह पर आपने रखा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपने इसका मीनिंग पढ़ा कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। तो थर्ड में आइए, क्या पढ़ेंगे? 6 नॉर्मल NaCl। आपको सॉल्यूट का अमाउंट भी लिखा हुआ है और सॉल्यूट का नाम भी लिखा हुआ है। तो x के जगह पर आप रख देंगे 6। सॉल्यूट के नाम के जगह पर आप रख देंगे सोडियम क्लोराइड। और अब आप इसका मीनिंग पढ़ेंगे 6 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है वही कहलाता है नॉर्मेलिटी। तो सेकंड पॉइंट था डेफिनेशन और थर्ड पॉइंट था एग्जांपल, वो मैंने आपको समझा दिया। आइए तीनों पॉइंट में आप बोर्ड पर लिख लेते हैं। पहला हम लोग क्या लिखेंगे? सिंबल। और सिंबल में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? कैपिटल N। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिखा हूं नंबर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। इसी बात को अगर हम एक फॉर्मूला के टर्म में लिखना चाहें तो मैथमेटिकली देखो यहां क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर क्या लिखे? कैपिटल N बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब किसी का भी मैग्नीट्यूड 1 होता है तो फॉर्मूला बनाते समय वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द नॉर्मेलिटी। अब आ जाओ स्टूडेंट, इस थर्ड पॉइंट की हेल्प से, मतलब सेकेंड पॉइंट की हेल्प से हम लोग यहां पर निकालते हैं इसका यूनिट। यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर में क्या दिख रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट। नीचे में क्या दिख रहा है? लीटर।
यूनिट क्या हो गया? अगर अच्छा यहाँ देखिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, लीटर का पावर कितना दिख रहा है? 1। अगर ये डिनोमिनेटर से चला गया न्यूमरेटर में तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। और इसी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को या ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन। तो थर्ड पॉइंट आपको यूनिट भी समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट में सिंबल, सेकंड पॉइंट में इसका डेफिनेशन, थर्ड पॉइंट में इसका यूनिट, फोर्थ में मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे, आप बता देना। 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम सल्फेट, अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? या ग्राम इक्विवेलेंट लिख के 0.5 नॉर्मल Na2SO4, 0.5 नॉर्मल Na2SO4, इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम सल्फेट प्रेजेंट है। एन को क्या पढ़ोगे? नॉर्मल। नॉर्मल को तोड़ के क्या पढ़ोगे? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहां पर लिख दो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। पर लीटर का मतलब 1 लीटर। अब पढ़ो, इजी हो गया। 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम सल्फेट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। फोर्थ पॉइंट ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट आ जाओ, आप इसके फॉर्मूला में देखें स्टूडेंट, या फिर आप इसके यूनिट में देखें तो आपको वॉल्यूम टर्म दिख रहा है। तो सिंस नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम टर्म यूज होता है, इसीलिए नॉर्मेलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होता है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। पॉइंट नंबर 6, इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट फॉर्मूला के लिए क्या करेगा? आपको यहां पर दिया हुआ है W क्या है? मान लेते हैं W वेट ऑफ सॉल्यूट, E दिया हुआ है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, V दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किसमें दिया हुआ है? मिलीलीटर में दिया हुआ है। और फिर आपको बनाना है फॉर्मूला। चलिए कैपिटल N फॉर्मूला बनाना है। तो ऊपर में हमें क्या चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट। हमें क्या दिया हुआ है? वेट किस में दिया हुआ है? ग्राम। तो ग्राम को कैसे बनेंगे ग्राम इक्विवेलेंट में? तो जब ग्राम को हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड देंगे तो ये ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। सही है? तो ग्राम के जगह पर मैं वेट लिख देता हूं और इक्विवेलेंट वेट के जगह पर मैं ई लिख देता हूं। तो ये हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट। नीचे क्या है? लीटर। वॉल्यूम है लीटर। हमें वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है? मिलीलीटर में दिया हुआ है। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब जब इसको आप अरेंज करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए अरेंज करने के बाद देखिए फॉर्मूला क्या बन के आ गया। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू वेट, इक्विवेलेंट वेट डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में चला गया, इनटू नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम। तो यहां पर हो गया वॉल्यूम, लेकिन किसमें? मिलीलीटर में, और 1000 चला गया आपका ऊपर। तो इसका मतलब ये बन गया आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। तो 6 पॉइंट आपको मैंने बताया। सिंबल बता दिया कैपिटल N, फिर बताया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है वही कहलाता है नॉर्मेलिटी। थर्ड पॉइंट मैंने बताया इसका फॉर्मूला। फोर्थ पॉइंट मैंने एग्जांपल लेके बताया था। फिफ्थ पॉइंट मैंने बताया कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व होता है। सिक्स्थ पॉइंट मैंने इसका आपको यहां पर देख सकते हैं कि फॉर्मूला मैंने कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया था? सिंबल। सेकंड पॉइंट क्या था? डेफिनेशन। थर्ड क्या था? एग्जांपल। फोर्थ क्या था? कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये। फिफ्थ क्या है? यूनिट क्या बताया मैंने? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। सिक्स्थ क्या बताया मैंने? इसका फॉर्मूला। तो ये 6 पॉइंट आप दिमाग में रखिए और इस तरीके से आप नॉर्मेलिटी यहां पर इस फॉर्मूला में रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको वेट तो एग्जाम में देगा, इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना आना चाहिए। वॉल्यूम हम लोग मिलीलीटर में रख लेंगे और इस तरीके से हम लोग नॉर्मेलिटी सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग नॉर्मेलिटी का 1-2 क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं स्टूडेंट।